हमारी DGISPR के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। उसके अंदर जो हमारे कन्फ्यूजन थी उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया कि काउंसलिंग की, हमारी कुछ हमारे जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। रीजंस बताएं कि क्या रीजंस हैं जिनको हम एज अ स्टूडेंट प्रूव कर सकते हैं, एज अ सोशल मीडिया पे कैसे हम बहुत खूबसूरती से बयान किया। बहुत मजे का सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले वाला नैरेटिव और अब वाले नैरेटिव में बहुत फर्क है। और जो मिलिट्री है दैट आर पाकिस्तानी एंड वी आर पाकिस्तानी, वी आर ऑन द सेम लेवल, वी आर इन द डिफरेंट टीम्स। वो ये चीज़ थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। इंटेलिजेंस दिन रात काम करती है, वो किसी को नज़र नहीं आता। जो अटैक्स जो प्रिवेंट किए जाते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते। और जो एक इंटेलिजेंस फेलियर है कहीं हो जाता है, जो दिन रात में एक ज़्यादा इंटेलिजेंस वो नज़र आ जाता है सबको। तो इस तरह उन्होंने सारे नैरेटिव को शेप किया और काफ़ी अच्छे जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन चौधरी और इस वक्त हम यूईटी में मौजूद हैं। और आज DGISPR की जानिब से तलबा और तालबात के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का सेशन किया गया, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हुए और जो तलबा तालबात के सवालात थे उनके जो है वो DGISPR ने बड़े फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जो है वो जवाब दिए और तसल्ली बख्श जवाब दिए। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आज के सेशन के बारे में ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा, कैसा रहा आज का सेशन और जो सवालात किए गए आपकी तरफ से, क्या समझते हैं उसके जवाबात जो मिले हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे DGISPR के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। उसके अंदर जो हमारे कन्फ्यूजन थी उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया कि किस तरह ये खारजी जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिज्म फैलाई जा रही है बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और जो पहले नैरेटिव था वो उसका क्या हमारी कौम के ऊपर क्या इफेक्ट था और अब क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। तो वो सारे उन्होंने हमारी कन्फ्यूजन दूर किए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके अलावा शुरू के अंदर ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे, उन्होंने सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन दिया कि मॉडर्न वारफेयर किस तरह हमारे खिलाफ जा रही है और ये किस तरह फ्यूचर के अंदर हमें इफेक्ट कर सकती है। तो इसके खिलाफ उन्होंने हमें काउंसलिंग की, हमारी कुछ हमारे जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर उन्होंने उनको अच्छे तरीके से डील किया। जी आप बताइएगा, आपने क्या समझा आज के बारे में? और जो सवालात थे स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ मुश्किल सवालात भी थे, तो कैसे जवाबात मिले? यार बहुत मज़ा आया आज के, बहुत मज़े का था ये सेशन जो था। सब बच्चों ने अपने मज़े के क्वेश्चंस किए, बहुत इलॉजिकल क्वेश्चंस भी थे, लॉजिकल क्वेश्चंस भी थे, फनी भी थे। बहुत मज़ा आया। उन्होंने अपनी ह्यूमर लेवल के हिसाब से ना स्टूडेंट्स को बहुत एंटरटेन किया। उनके जो क्वेश्चंस थे बच्चों के अबाउट टेररिज्म, जो थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद में हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान के पीके, फिर उन्होंने रीजंस बताए कि क्या रीजंस हैं जिनको हम एज अ स्टूडेंट प्रूव कर सकते हैं, एज अ सोशल मीडिया पे कैसे हम क्या पैगाम हम पहुंचा सकते हैं आगे। वो सारा उन्होंने मसलों को बहुत खूबसूरती से बयान किया। बहुत मज़े का सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले वाला नैरेटिव और अब वाले नैरेटिव में बहुत फ़र्क है। जी थैंक यू। आप बताइएगा, आप क्या समझती हैं कि आज का जो सेशन है इस तरह के आइंदा सेशन भी होने चाहिए? बिल्कुल इस तरह के आइंदा सेशन भी होने चाहिए। और एक बात ये थी कि हमारा जो पर्सपेक्टिव था कि जो मिलिट्री है और जो ये सब चीज़ें हैं, हमें लगता था कि वो हम में से है ही नहीं, हम वी आर द लोकल सिविलियंस और वो सब में वो मतलब बहुत ऊपर लेवल के हैं, ठीक है, वो हमें चीज़ लगती थी। लेकिन आज के सेशन के बाद हमें ये लगा कि वो भी बिल्कुल हमारे लेवल की हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। और जो मिलिट्री है दैट आर पाकिस्तानी एंड वी आर पाकिस्तानी, वी आर ऑन द सेम लेवल, वी आर इन द डिफरेंट टीम्स। वो ये चीज़ थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडास हैं उसको टैकल करने के बारे में जो उन्होंने बताया, उसको किस तरह से देखते हैं? वो बिल्कुल उन्होंने सही बात बताई थी कि आप अगर अपने थॉट्स को, अपने जो पर्सपेक्टिव को, आप लोग खुद उस चीज़ को लें रादर देन आप किसी भी जो नारा है या फिर उसी को ब्लाइंडली हम फॉलो करना शुरू कर देना। दैट्स नॉट द थिंग। जो आपका खुद माइंड या फिर जो आपको खुद रियलिटी जो चीज़ लगती है, आप उस पर फोकस करना चाहिए आपको। जी बहुत शुक्रिया। जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सेशन जो है वो कुछ सवाल भी आपने किया और उसके बारे में जो जवाब मिला उसको कैसे देखते हैं? जी सेशन बहुत मज़ेदार था और मेरे हिस्से में तो कोई सवाल नहीं आया, मगर बहुत मज़े के सवाल थे और कुछ मुश्किल सवाल भी थे, जिनमें कुछ ये बताया गया कि जो पाक अफवाज ने जो है तालिबान से उनसे मुज़ाकरात की, 2021 में बातचीत की, तो उन्होंने ये क्लियर किया कि ये फेडरल गवर्नमेंट का एक डिसीजन था जो कि एक मिलिट्री पर बाद में गलत हो गया तो मिलिट्री पर डाला जाता है। इसी तरह इंटेलिजेंस फेलियर्स को पॉइंट आउट किया गया कि जो है ये इंटेलिजेंस फेलियर था। इस तरह उन्होंने जवाब दिया कि जो इंटेलिजेंस दिन रात काम करती है वो किसी को नज़र नहीं आता। जो अटैक्स जो प्रिवेंट किए जाते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते। और जो एक इंटेलिजेंस फेलियर एक कहीं हो जाता है, जो दिन रात में एक ज़्यादा इंटेलिजेंस वो नज़र आ जाता है सबको। तो इस तरह उन्होंने सारे नैरेटिव को शेप किया और काफ़ी अच्छे जवाब दिए सबको। आप बताइएगा, जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं और जो आपने यहाँ पे बातें सुनी, उसमें कितना फ़र्क है? जो हमें सर ने ईच थिंग सर ने बहुत हमें डीपली जाके एक्सप्लेन की। और जो भी कुछ मतलब कि सोशल मीडिया पे बताया जाता है वो 110% मतलब कि ना हमें सर ने ना प्रूफ किया कि वो फेक बताई जाती हैं। और हर चीज़ लॉजिक बेस्ड सर ने हमें बताई। और हमारे जो भी हमारे इश्यूज थे फौज के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के
पॉलिटिक्स के रिलेटेड सब सर ने आज सोल्व किए और ईच एवरीथिंग सर हमने सेशन के बाद आपका परसेप्शन चेंज हुआ? यस, पहले हमारा परसेप्शन बिल्कुल फौज के अगेंस्ट था और जो अब है वो पहले वाले में और अब वाले में जमीन आसमान का फर्क है सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी आपने बात सुनी, तमाम स्टूडेंट्स ने जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया और बड़ा पॉजिटिव जो है वो उनका रिस्पांस था कि अभी जो सेशन हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त था और जिस तरह तलबा तालबात ने सवालात किए और कुछ मुश्किल सवालात भी थे, उनके भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो जवाबात दिए और इस सेशन के बाद उनकी जो एक माइंड सेट था, एक परसेप्शन थी, वो मुकम्मल तौर पर अब जो है वो चेंज हो चुकी है और उनका ये कहना है कि अब ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको जो है वो हम कभी भी उस तरह से नहीं देखेंगे, बल्कि उसको चेक एंड बैलेंस रखने के साथ साथ फैक्ट्स पे बात की जाएगी और फैक्ट को सामने रखते हुए जो है वो मजीद चीज़ों को देखा जाएगा।